Dear student, today we discuss the topic Plato's theory of education. Theory of education is the most important topic of Plato's political thought because the ideal state is based on education, and the philosopher king create philosopher king is completely जो made by education. So प्लेटो की जो प्लेटो का जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें एजुकेशन थ्योरी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एजुकेशन थ्योरी के द्वारा ही प्लेटो वह, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो फिलोसफर किंग हो, चाहे वो रूलर क्लास हो, चाहे वो मिलिट्री क्लास हो, चाहे वो प्रोटेक्टिव क्लास हो, तीनों क्लास को अगर किसी सही ढंग से, किसी सही थियरी से अगर वह इन तीनों को डेवलप करता है तो वह एजुकेशन सिस्टम है, उसका एजुकेशन थियरी है या एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो अपने एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन थियरी में पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करता है, देता है, जिससे किसी भी सोसाइटी के पीपल्स को, पब्लिक को पूरी तरह से टीच किया जा सके या फिर उन्हें लर्न कराया जा सके। पॉलिटिकल थॉट में, प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस अगर जहाँ पे आइडियल स्टेट का है, तो आइडियल स्टेट के पिलर्स के रूप में जो तीन उसके पिलर्स हैं, एक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, दूसरा है फिलोसफर किंग, और तीसरा जो उसका बेस पिलर है वह है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन जो है वह बेस है, एजुकेशन से ही एक एजुकेटेड सोसाइटी डेवलप होती है, और एक एजुकेशन के बेस पे ही वह फिलोसफर किंग को क्या करता है, बनाता है भी। तो इस तरह प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट में, प्लेटो के आइडियाज में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो एजुकेशन है। अब प्लेटो चूंकि वह जब अपने जस्टिस थियरी को सोल से रिलेट करता है, तो सोल से रिलेट करके वो तीन तरह की क्वालिटी, सोल की तीन क्वालिटीज डिफाइन करता है। तो तीन क्वालिटीज कौन कौन से थे? तो एक रीजन था या नॉलेज था, दूसरा करेज था, और तीसरा जो है एपिटाइट था। अब इन तीनों में जो दो जिनको वह गार्जियन क्लास के रूप में बताता है वह है रीजन और मिलिट्री क्लास। लेकिन यह जान लीजिए कि यह जो तीनों क्लास हैं, इन तीनों तीनों क्लास का जो डिवाइडेशन है, जो बंटवारा है, वह एजुकेशन सिस्टम के बाद होता है। मतलब प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वह इस बंटवारे का बेस तैयार करता है, बनाता है, या फिर प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बेस पे ही यह तीनों क्लास डिवाइड होते हैं आपस में। अब प्लेटो के, ऐसा नहीं था कि प्लेटो ने अपना कोई इंडिविजुअल एजुकेशन सिस्टम ऐसे बस दे दिया। प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम को देने से पहले उस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहे सारे एजुकेशन सिस्टमों को एनालाइज किया, और फिर उसके बाद उसने अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। क्योंकि उस समय बेसिकली दो स्टेट थे, एक था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। इन दोनों का जो एजुकेशन सिस्टम था, वह दोनों का एजुकेशन सिस्टम एक दूसरे के ठीक विपरीत था। जहां एथेंस का जो एजुकेशन सिस्टम था, मैंने आप लोगों को बताया था सोक्रेटिस को, जब मैं आप लोगों को बता रहा था, डिफाइन कर रहा था, तो उस समय मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ किया था कि जो एथेंस का जो एजुकेशन सिस्टम था वह प्राइवेट सेक्टर से था, या प्राइवेटाइजेशन के बेस पे था, कि कोई भी इंसान जो कैपेबल है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो फीस अफोर्ड कर सकता था, वह अपने अब कैपेबिलिटी के बेस पे, अपने क्षमता के आधार पे वह अपनी एजुकेशन को ले सकता था, या अपने लिए एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा सकता था। लेकिन जो लोग कैपेबल नहीं है, जिनके पास क्षमता नहीं है, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम जो है वह एक दूर की चीज हो गई थी, और उसको जो है बनाने के लिए या फिर उसको पाने के लिए उनको बहुत खर्च करना पड़ता था। और यह जो सिस्टम था, यह सिस्टम स्पार्टा में नहीं था। स्पार्टा जो था, स्पार्टा का जो सिस्टम था वह प्लेटो को ज्यादा पसंद था, क्योंकि स्पार्टा में जो है वह स्टेट गवर्निंग बॉडी के रूप में एजुकेशन सिस्टम था। मतलब स्टेट पे पूरा कमांड था, किसका? तो गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है वह स्टेट को अपने तरीके से हैंडल करती थी, वो स्टेट को जो है अपने तरीके से रखती थी, और एजुकेशन जो है वो स्टेट का ही सब्जेक्ट था। उसमें किसी तरह का और कोई किसी दूसरे का रोल इंटरफेयर नहीं था।
प्लेटो ने क्या किया कि प्लेटो ने दोनों एथेंस और स्पार्टा दोनों के एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया और फिर उनका जो बेस्ट पार्ट था दोनों के ही दोनों में कुछ ना कुछ अगर मेरिट्स था तो बहुत कुछ डिमेरिट्स भी थी। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम तो था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का जो उसका सिलेबस था या फिर जो उसका करिकुलम जो था वह एथेंस का ज्यादा बेहतर था कंपेयर में स्पार्टा के। लेकिन जो सिस्टम था वो स्पार्टा का ज्यादा बेहतर था कंपेयर में एथेंस के, क्योंकि एथेंस में तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं था एजुकेशन के लिए, सिर्फ करिकुलम था। जो एथेंस का करिकुलम था वह स्पार्टा के करिकुलम से ज्यादा बेहतर था। लेकिन जो सिस्टम था वो स्पार्टा का ज्यादा बेहतर था, क्योंकि स्पार्टा में जो एजुकेशन था, जो शिक्षा थी, वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के कंट्रोल में थी। तो प्लेटो ने इन दोनों का जो जो दोनों एजुकेशन सिस्टमों की जो मेरिट्स थी उसको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ के उन्होंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। आप एक चीज और जान लीजिएगा कि जो प्लेटो है, प्लेटो जो है वो डायलॉग सिस्टम या डायलॉग जो है मेथड को यूज करता है। अब आप डायलॉग मेथड का क्या मतलब है? डायलॉग मेथड का मतलब यह है कि जिसको हिंदी में संवाद शैली कहा जाता है। डायलॉग मेथड का मतलब यह है कि जैसे हम कोई डिबेट कर रहे हैं या फिर हम कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं वह सब आपस में डिबेट करते हैं। जैसे मैं हूँ, मान ले मेरे साथ कोई और है, तो हम आपस में चर्चा करते हैं, जैसे डिबेट होता है। या फिर जैसे मीडिया घरानों में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो बुलाए जाते हैं एक्सपर्ट के रूप में, तो उनसे जो है चर्चा होती है, जैसे प्रश्न पूछा जाता है फिर वो उसका जवाब देते हैं। तो सेम इस जो यह जो मेथड है इसी को डायलॉग मेथड कहा जाता है। और प्लेटो अपना पूरा पॉलिटिकल थॉट, अपना पूरा जो है आइडिया है, वह डायलॉग मेथड के बेस पे ही या उसी के माध्यम से ही क्या करता है, प्रेजेंट करता है या देता है। और उस डायलॉग मेथड में उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो प्रतिनिधि है, वह जिसके माध्यम से अपनी सारी बात बताता है या फिर वह अपने डायलॉग मेथड को जिसके माध्यम से यूज करता है, वह बेसिकली उसका गुरु, उसका टीचर जो है सोक्रेटिस है। वो सोक्रेटिस के माध्यम से ही सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिफाइन करता है, बताता है। और इस डायलॉग थ्योरी के या डायलॉग मेथड के माध्यम से वह पहले चीजों को जानता है, फिर उनको अपने तर्क के आधार पे, अपने जो है डिबेट के बेस पे उसको रिफ्यूज करता है या फिर उसे एक्सेप्ट करता है। तो प्लेटो का जो यह कॉन्सेप्ट था कि एजुकेशन सिस्टम पे जो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से क्लियर था कि उसने एथेंस से और स्पार्टा से, इन दोनों जगहों से जो भी बेस्ट क्वालिटी थी एजुकेशन की, जो बेस्ट बेनिफिशियल पार्ट था या फिर जो उसकी मेरिट थी, उन सारे मेरिट्स को उन्होंने अपने एजुकेशन कॉन्सेप्ट में या थियरी में प्लेस दे दिया था या स्पेस दिया था या जगह दे दिया था। अब इसके अलावा प्लेटो ने अपने समय, अपने आइडिया से, एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भी कोई आइडिया डेवलप करते हैं, जब भी कोई विचार बनाते हैं, तो उस विचार पे हमारे रिसोर्स से, तो मान लीजिए हमने कहीं से अगर कुछ पढ़ा लिखा या जाना, उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपके अपने एटमॉस्फेयर का, अपने आसपास के वातावरण का, अपने एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने कॉलेज के बारे में कोई भी एस्से लिखिए या निबंध लिखिए, तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आएगा, आपके दिमाग में जो आइडियाज आएंगे, वो आपके अपने आएंगे और अपने माहौल से आएंगे जिस एटमॉस्फेयर में आप पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं। प्लेटो ने भी जब अपने आइडियाज डेवलप किए तो उसके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट आया है। प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उसने दो पार्ट में, अपने एजुकेशन थियरी को या सिस्टम को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक जो है वह था प्राइमरी एजुकेशन, ठीक, और जिसे वो एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन कहता है। दूसरा जो है वह हायर एजुकेशन। जो एलिमेंट्री एजुकेशन था वह वह तीन पार्ट में डिवाइड करता है। अब तीन पार्ट में कैसे, आपको बहुत सारी बुक्स में दो पार्ट मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स में एक पार्ट मिलेगा कि 6 से 18 या 6 से 20 साल, मतलब 6 ईयर टू 20 ईयर। बट वह आप अगर उसको डीपली एनालाइज करेंगे तो वह तीन पार्ट में डिवाइड करता है। तीन पार्ट में कैसे, बर्थ टू 6 ईयर, 6 to 18 ईयर और 18 to 20 ईयर, या उसका एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा पार्ट है जो वह हायर एजुकेशन के रूप में उसको वह एक्सप्लेन कर या डिफाइन करता है। तो हायर एजुकेशन का जो पार्ट है उसमें वह 20 साल से 30 साल
30 से 35 और 35 से 50। हालांकि आप यह जान लीजिए कि प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था वो थोड़ा लेंथी है, लंबा है, बट है, उसने उस समय के उस सोसाइटी में जितनी भी चीजें जरूरी हैं सबको उसने टच किया है, और अपने करिकुलम में हर चीज को उसने इम्पोर्टेंस दी है। अब वह आते हैं पहले उसके एलिमेंट्री एजुकेशन। प्लेटो का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्लेटो के एलिमेंट्री एजुकेशन को वह जीरो मतलब जन्म के साथ ही शुरू कर देता है। वह कहता है कि जो पहला सेक्शन है वह 0 to 6 ईयर है। अब 0 to 6 ईयर का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा अगर वो पैदा होता है, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट? क्योंकि वो पहला ऐसा थिंकर है, पहला ऐसा स्कॉलर है, पहला ऐसा इंसान है जिसने किसी भी तरह से लड़के लड़की या बॉय एंड गर्ल्स या फिर मेल फीमेल इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाया ही नहीं वो अपने आइडिया में। उसके लिए पब्लिक पीपल्स मतलब ऑल, उसकी जो थियरी है उसमें जितना इम्पोर्टेंस मैन को है उतना ही इम्पोर्टेंस वुमेन्स को है। वो जितना इम्पोर्टेंस मेल को देता है उतना इम्पोर्टेंस फीमेल को देता है। तो इसीलिए चूंकि उसने किसी तरह का कुछ भी डिवाइड नहीं किया, कुछ भी बांटा नहीं, और उसके लिए जितना इम्पोर्टेंट रोल मेल का था उतना फीमेल का था। तो इसी कारण से उसे फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान था जिसने पुरुषों के साथ साथ उसने मेल के साथ साथ फीमेल के बारे में भी सोचा, और उसके महत्व को जो है आइडेंटिफाई किया, उसकी इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई किया कि जितना रोल पुरुष का हो सकता है उतना ही रोल इस मतलब एक लेडीज का भी हो सकता है। तो वह जो है वह कहता है कि वह कोई भी बच्चा हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की, जब उस स्टेट में अगर उसका जन्म हुआ है तो यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि प्लेटो से पहले जो एथेंस का एजुकेशन सिस्टम था वह प्राइवेट सेक्टर का था। वह इंसान जो कैपेबल है सिर्फ वही एजुकेशन ले सकता था, क्योंकि उसके लिए खुद अपनी फीस सबमिट करनी पड़ती थी, या फिर वो जितना उसमें खर्चा आता था वो सारा कुछ आपको अपने खुद बियर करना पड़ता था, या फिर आपको खुद अफोर्ड करना पड़ता था। लेकिन प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को प्लेटो ने पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में दे दिया कि स्टेट जो है वह एजुकेशन से रिलेटेड सारे खर्चे खुद उठाएगा। तो अब जो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जुरिडिक्शन में कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की अगर वो पैदा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसको क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करे और उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो पहला जो एजुकेशन का उस वह प्लान देता है वो 0 to 6 ईयर देता है कि बच्चा जन्म से लेके 6 साल तक। अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो आपको महसूस होगा या पता चलेगा, क्योंकि प्राइवेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट में तो अभी स्थिति यह है कि लोग 2 से 3 साल के बाद ही प्ले स्कूल में और छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों को डाल दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं या डाल देते हैं। लेकिन प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था वो यह कहता है कि जन्म से 6 साल तक मतलब बर्थ से 6 ईयर ओल्ड तक बच्चों को जो है वह मोरल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और मोरल एजुकेशन कौन प्रोवाइड कराता है? तो गार्जियन। तो वह कहता है कि बच्चे को उनके घर पे उनके गार्जियन द्वारा जो है उनको मोरल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ मतलब इंडिया में भी जन्म से 5 साल तक या 2-3 साल तक, अब तो 2-3 साल हो गया, लेकिन पहले जो 5 साल का सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वह यही है कि 5 साल तक बच्चों को घर पे अपने रह के अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने मोरल वैल्यूज या फिर जो है सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उनको समझाने पढ़ाने का काम जो है वह उस गार्जियन का है, और गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह उनको पढ़ाए और उनको बताए। तो प्लेटो भी जन्म से 6 साल तक यह व्यवस्था करता है कि यह गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह उस गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उन बच्चों को क्या करे, उनको मोरल एजुकेशन प्रोवाइड कराए। जब बच्चा जन्म से 6 साल तक अपने रिलीजन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, अपने मतलब जो भी उसका सिटी स्टेट था उसके बारे में, अपने जो मोरल वैल्यूज हैं उनके बारे में, इन सारी चीजों का ज्ञान उनके गार्जियन, उनका उनका जो अभिभावक है गार्जियन है, या फिर उनके जो मम्मी पापा हैं या फिर माता पिता हैं, या उनको उपलब्ध कराएं। उसके बाद जब बच्चा 6 साल का होगा तब यह दूसरा जो स्टेप शुरू होगा कि 6 साल के होते ही
बच्चा जब 6 ईयर ओल्ड होगा तो 6 ईयर ओल्ड होते ही स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब अपने कंट्रोल में ले लेगा, फिर उनके लिए एक मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उन गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए गए हॉस्टल्स में बच्चे रहेंगे। मतलब 6 ईयर होने के बाद, 6 ईयर ओल्ड होने के बाद जो स्टेट है वह उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा, और फिर उसके बाद मम्मी पापा या गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी किसकी? स्टेट की। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट जो है वह उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, और एजुकेशन प्रोवाइड करा के वह जो है कि वह उन्हें अपने कंट्रोल में रखेगा। वह उनके लिए खाना से लेके ड्रेस तक, कपड़े से लेके सारी सब कुछ व्यवस्था जो है वो स्टेट का होगा, और स्टेट ही उसे प्रोवाइड कराएगा। इन 6 साल से लेके और 18 साल तक यह एजुकेशन चलेगा, या जो स्टेप है एजुकेशन का, या जो क्लास है वह 6 ईयर ओल्ड से लेके 18 ईयर ओल्ड तक चलेगा। इसमें उनको मॉरल एजुकेशन, उसके साथ मैथ। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लेटो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस करता है या किसी चीज को इम्पोर्टेंस देता है करिकुलम में, तो ट्रिग्नोमेट्री और मैथ है। तो वह जो है उसमें म्यूजिक, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद लिटरेचर, इन सारे सब्जेक्टों को करिकुलम में शामिल करता है, और 6 साल से 18 साल तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। और उस एजुकेशन को प्रोवाइड कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वह सरकार की होगी और सबकी होगी। और यह जान लीजिए कि यह एक कंपलसरी एजुकेशन था, कि जिसमें किसी को भी एजुकेशन से रिलीव नहीं किया जाएगा, मतलब किसी को भी छूट नहीं थी। सबको या प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन लेना ही लेना था, और यह सबके लिए कंपलसरी थी। तो 6 से 18 साल तक बच्चों को जो है वह एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता था। उसके बाद जब वह 18 ईयर ओल्ड हो जाता था, जब बच्चा 18 ईयर ओल्ड हो गया, तो उस 18 ईयर ओल्ड बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इन सबके लिए मिलिट्री एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, कि सब जो है वह 18 से 20 साल तक 2 साल चलने वाले जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी या एजुकेशन था, इस मिलिट्री ट्रेनिंग या एजुकेशन को लेना सबके लिए कंपलसरी था। मतलब कि जन 0 से 6 ईयर तक मोरल एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी से रिलेटेड सारे जो है एस्पेक्ट्स हैं, या फिर जो भी मैटर है, इनको बताना या गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जब बच्चा 6 साल 6 ईयर ओल्ड होगा, तो 6 ईयर ओल्ड होने के बाद स्टेट जो है उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा, और अपने अंडर में रख के फिर उसे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएगा, और गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराएगा, हॉस्टल में उसे रखेगा। फिर 18 साल के 18 ईयर ओल्ड होने के बाद 18 से 20 ईयर तक, मतलब 2 साल तक उसे एक जो है वह टिपिकल, या क्या कह सकते हैं कि एक जो है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो सबके लिए कंपलसरी था। और 20 ईयर होने के बाद, 20 ईयर ओल्ड होने के बाद उन बच्चों का, उन स्टूडेंट्स का जो प्राइमरी एजुकेशन है या एलिमेंट्री एजुकेशन है वह कंप्लीट हो जाता है। तो यह प्लेटो के एजुकेशन का एक पार्ट, या कह लें कि एलिमेंट्री एजुकेशन का एक पार्ट था, जिसमें वह अपनी एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन को 20 साल के होने के बाद कंप्लीट कर लेता है। और यह जो है वह सबके लिए कंपलसरी है। यहाँ तक कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या लड़की, न वह रूरल क्लास में डिवाइड है, न वह मिलिट्री क्लास में डिवाइड है, और ना ही वह प्रोडक्टिव क्लास में डिवाइड है। यहाँ तक सभी इक्वल है, और सभी इक्वल एजुकेशन ले रहे हैं। यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक किसी तरह का कोई क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं है। यह एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है, और सब ले रहे हैं। 20 साल तक का एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी था, और सबको लेना था। यहाँ इसका मोटिव जो था, जो प्लेटो का मोटिव था कि कंपलसरी एजुकेशन देने का मतलब क्या है, कि अगर एजुकेटेड पीपल्स होंगे, एजुकेटेड पब्लिक होगी, तो वह गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसी को, गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए रूल्स और रेगुलेशन को, गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए
तरह तरह की पॉलिसीज को अच्छे तरह से समझ पाएगी, उनको अच्छे तरह से एनालाइज कर पाएगी, उनको अच्छे तरह से इवेलुएट कर पाएगी। क्योंकि पढ़ने का मतलब यह है, आपको अगर कहा जाए कि आप एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड का मतलब क्या है? एजुकेटेड का मतलब यह होता है कि आप इतने कैपेबल है कि आप चीजों को कंपेयर कर सके। कंपेयर करने के लिए आपको अगर दो चीजों में कंपेयर करना है, तो सबसे मेन चीज क्या है कि आपके पास उन दोनों चीजों को जिसमें कंपेयर करना है उसके बारे में आपके पास नॉलेज हो। तो प्लेटो का जो मोटिव था वो यही था कि हम एक ऐसी सोसाइटी फिलोसफर किंग को प्रोवाइड कराएंगे कि जिसमें हर पब्लिक के पास, हर पीपल्स के पास इतनी क्षमता हो, वह हर पीपल इतना कैपेबल हो कि वह जो है अपने सरकार की, अपने रूलर्स द्वारा बनाई गई पॉलिसी को एनालाइज कर ले, उसकी मेरिट डिमेरिट को डिफाइन कर ले, या फिर सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को, सरकार द्वारा चलाए गए तरह तरह के कार्यक्रमों को, तरह तरह का जो उनके प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं सरकार द्वारा, उन सभी प्रोग्राम्स को एनालाइज कर ले, उनको इवेलुएट करे, फिर उसकी मेरिट और डिमेरिट को बताए, और अच्छे तरीके से अपने नॉलेज के माध्यम से वह स्टेट को उसके डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल दे सके। यह प्लेटो का मोटिव था, क्योंकि उसको पता था कि एजुकेटेड पीपल्स होंगे, एजुकेटेड पब्लिक होगी, तो एजुकेटेड पब्लिक, एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे, तो होगा क्या, तो वह उस राज्य को, उस स्टेट को ज्यादा जल्दी डेवलप किया जा सकता है, ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ज्यादा कैपेबल बनाया जा सकता है। इसलिए प्लेटो ने सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दी। अब जब 20 साल का एजुकेशन या 20 ईयर का हो जाता है लड़का या लड़की, अगर स्टूडेंट 20 ईयर ओल्ड हो जाता है, तो उसका एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से एक दूसरा स्टेप शुरू होता है जिसको वह हायर एजुकेशन के रूप बताता है, कि यहाँ से 20 साल के ओल्ड होने के बाद, 20 साल के बाद हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है या क्लास शुरू होता है। हायर एजुकेशन से मतलब यह था कि जब 20 साल का हो जाएगा तो वह प्लेटो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने की बात करता है। कहता है कि 20 ईयर ओल्ड होने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वह सारे लोग जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वह एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर वह इतने कैपेबल हैं कि वो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, अगर वह क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर उनको नेक्स्ट क्लास में, हायर एजुकेशन के लिए नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। देन अगर वह नहीं कर पाते हैं, अगर वह जो है एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम को जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें वहीं अपने एजुकेशन को ब्रेक लेना होगा या स्टॉप करना होगा, और वह प्रोड्यूसर क्लास में या प्रोडक्टिव क्लास में अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि 20 ईयर तक का एजुकेशन तो सबके लिए कंपलसरी है। जिन लोगों का एडमिशन अगर हायर एजुकेशन के लिए नहीं होता है, मतलब उनके सोल की जो क्वालिटी है वह क्या है, जो गार्जियन क्लास है उससे रिलेट नहीं करती है। मतलब कि अगर आप में रीजंस या नॉलेज है, या आप करेजफुल है, तब तो आप अगले क्लास में एंट्रेंस एग्जाम पास करके जा सकते हैं। अगर आपका, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका सूल अगर पढ़ने में नहीं लगता है, अगर आपकी क्वालिटी ऐसे नहीं है, अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, अगर आप एपिटाइट क्लास से आपको आना है, जैसे होता क्या है ना कि हम पढ़ते रहते हैं, जैसे पढ़ने के लिए एडमिशन हो गया, सपोज करिए कि आपका एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो गया, मान लीजिए टीएमयू में ही आपका एडमिशन हो गया, तो टीएमयू में हो गया, लेकिन टीएमयू में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, कुछ तुरंत गवर्नमेंट जॉब में भी लग गए। तो आप अगर कैपेबल हैं तो आप तो अगले स्टेप में कहीं भी पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके सोल की, अगर आपकी आत्मा की क्वालिटी नहीं, मम्मी पापा ने आपका एडमिशन करा दिया या फिर सरकार ने कंपलसरी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराया है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आप सरकार की इस पॉलिसी के बेस पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि वह सारे लोग जिनका, जो उस स्टेट में जन्म ले लिए, उनको कंपलसरी एजुकेशन लेना ही लेना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के करते पढ़ रहे हैं कि ये प्लेटो के हिसाब से आपको पढ़ना ही पढ़ना है और कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, तब तो आप जबरदस्ती का पढ़ रहे हैं। और 20 साल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आप एंट्रेंस पास नहीं कर पाए, तो फिर कहता है कि आपकी, इसका मतलब है कि आपकी जो सोल की क्वालिटी है, आपकी जो इनर क्वालिटी है, आपकी जो क्षमता है, आप जिसमें कैपेबल है, वो एजुकेशन नहीं है। आप प्रोडक्टिव क्लास में जाइए और आपकी इच्छा, आप अपनी इच्छा से जो बनना चाहते हैं वो आप बनिए। अगर आप
किसी लकड़ी के काम, लकड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, या फिर कुछ दुकान खोलना, कुछ भी करना चाहते हैं आप, मतलब आप जो है वह पब्लिक के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से कैपेबल है, तो आप जाके अपना काम कर लीजिए। लेकिन आप अगर एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए हैं तो आप अगले क्लास के लिए प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि उसके एजुकेशन पॉलिसी का यह कॉन्सेप्ट है कि आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाएंगे। तो 20 साल के ओल्ड होने के बाद प्लेटो जो है एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर जो इंसान उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेता है वह हायर एजुकेशन के लिए अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, और अगर वह एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाता है तो फिर वह वहीं उसकी एजुकेशन जो है वो ब्रेक हो जाती है, या फिर वहीं उसकी एजुकेशन का कोई स्टॉप कर दिया जाता है और फिर वह प्रोडक्टिव क्लास में चला जाता है, जिसका काम बिजनेस करना या फिर तरह तरह की क्रिएटिविटी करना, या फिर वह जो है मतलब जो भी, मतलब मिलिट्री और रूलर क्लास को छोड़ के जो भी काम है वो अपना करना चाहे तो वो कर सकता है। प्लेटो इसके लिए उसको छूट देता है और उसमें किसी तरह का कोई इंटरफियर नहीं करता, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाता, उनके लिए कुछ भी नहीं करता। इसीलिए प्लेटो पे एक जो है आरोप लगता है, जब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है या कहा जाता है कि वह गार्जियन क्लास को, या गार्जियन क्लास दो क्लासों को का मिक्सअप है, मतलब मिलके बना है, एक रूलर क्लास और दूसरा मिलिट्री क्लास। तो उस पे यह जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वह उस पे एलिगेशन लगता है कि वह जो है जो गार्जियन क्लास है जिसे वो संरक्षक वर्ग हिंदी में होता है, कोई गार्जियन क्लास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, प्रोडक्टिव क्लास को वह इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो वो कहता है कि जब उसकी आत्मा की क्वालिटी, उसके सोल की क्वालिटी जो है वह न करेजफुल है और न रीजनफुल है, तो वह जो है वो प्रोडक्टिव क्लास में जाएगा और वो पूरी तरह से फ्री है, वो गृहस्थ जीवन जिए, जैसे रहना है रहने रहे, वो अपनी मैरिड लाइफ जो है एंजॉय करे, और उससे जो बन पड़ता है वो उसके वह जो जिसके लिए वो कैपेबल है वो सारी चीजें वो करता रहे। तो 20 साल तक एजुकेशन सबके लिए है। 20 साल के बाद जो है वह एंट्रेंस एग्जाम पास हो करना होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं वह हायर एजुकेशन के अगले क्लास में प्रमोट कर जाते हैं। और 20 साल के बाद ही ये जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्लास बने हैं तीन क्लास, रूरल, मिलिट्री और प्रोडक्टिव क्लास, इन तीनों क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से शुरू होता है कि 20 साल तक एजुकेशन लेने के बाद जो लोग एंट्रेंस पास नहीं कर पाते हैं वो पहला सबसे जो निचला क्लास है, या फिर या कह लो कि तीनों क्लास में जो सबसे निचले दर्जे पे है, निचले जो सबसे लोवेस्ट क्लास है, या फिर या कह लो लोवेस्ट क्लास मीन्स वह क्लास जो प्रोडक्टिव क्लास है, तो उस क्लास में वह जाके उसका वह मेंबर बन जाता है जो एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाता है। जो लोग एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं उनको हायर एजुकेशन में एडमिशन मिल जाता है। यह हायर एजुकेशन जो है वह भी तीन स्टेप में चलता है, या तीन क्लास में डिवाइड है। पहला है 20 से 30 साल तक, मतलब 20 to 30 ईयर। दूसरा है 30 to 35, और तीसरा है 35 to 50। जो 20 to 30 ईयर है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फिलोसफी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्लेटो जो है वो मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री को सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देता है। तो मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद फिलोसफी है, फिर उसके बाद लिटरेचर है, क्योंकि वो कहता है कि लिटरेचर से जो है वह जो पीसफुल माइंड डेवलप होती है, जो माइंड का पीस है वह वो कहता है कि लिटरेचर से आता है। तो फिलॉसफी और जो है लॉजिक, जिसको तर्कशास्त्र की हिंदी में तर्कशास्त्र बोला था, लॉजिक को जो अपने करिकुलम में शामिल करता है, और 20 से 30 साल तक का हायर एजुकेशन का कोर्स कराता है। फिर अब यहाँ से 20 साल की एजुकेशन जब एंट्रेंस एग्जाम पास करके अगले क्लास में प्रमोट हो जाता है, फिर वह जब पढ़ते हुए जब 30 साल तक आता है, तो जब वह 30 साल की 30 ईयर ओल्ड हो जाता है तो फिर उसको अगले क्लास में एडमिशन पाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहला एंट्रेंस एग्जाम 20 साल में 20 ईयर ओल्ड होने पे, जिससे जिसको पास करने वाले हायर एजुकेशन में प्रमोट होते हैं, फेल करने वाले प्रोडक्टिव क्लास में चले जाते हैं। दूसरा जो एंट्रेंस एग्जाम है वह 30 ईयर ओल्ड होने पे है, 30 साल का होने पे है, और 30 ईयर ओल्ड होने के बाद वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। और जो लोग उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं वो और हायर एजुकेशन के लिए अगले क्लास में, जो कि 30 to 35 ईयर तक है, 5 साल का जो क्लास है, उसके लिए वो प्रमोट हो जाते हैं। और जो लोग पास नहीं कर पाते, जो लोग एंट्रेंस पास नहीं कर पाते हैं, वह 30 ईयर तक ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। 30 ईयर के बाद
उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और वहां पे उनके एजुकेशन को ब्रेक लग जाता है, और वह जो है वह मिलिट्री क्लास पे चले जाते हैं। मिलिट्री क्लास से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही बनते हैं। मिलिट्री क्लास का मतलब यह है कि सैनिक के साथ साथ जैसे और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उस पे पोस्ट पे जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं, या फिर और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो 30 साल तक की एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जो 30 से अगले क्लास के लिए जो है वह एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनका एजुकेशन उनका जो एजुकेशन है वह 30 साल तक आते आते ब्रेक हो जाता है, वहीं रुक जाता है, और फिर वह अलग अलग पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हैं। और यहाँ से जो दूसरा क्लास है जिसे प्लेटो मिलिट्री क्लास कहता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूसरे क्लास के लिए होता है। पहला 20 ईयर पे, वहां से प्रोडक्टिव क्लास के लिए लोग जो है वह जो एंट्रेंस पास नहीं कर पाते वो प्रोडक्टिव क्लास के लिए आ जाते हैं, प्रोडक्टिव क्लास में आ जाते हैं। दूसरा एंट्रेंस वो 30 साल में कराता है, अगर वह एंट्रेंस पास नहीं कर पाए तो वह लोग क्या चले जाते हैं, वह लोग मिलिट्री क्लास के लिए चले जाते हैं, जिसमें वह स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने से लेके, प्रिजर्व करने से लेके, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में अपने आप को क्या करते हैं, अपॉइंट कराते हैं, या फिर अपना रोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के से लेके और मिलिट्री बॉडी तक। उसके बाद यह जो इन लोग एंट्रेंस पास कर लेते हैं वह अगले क्लास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगले क्लास में उनका एडमिशन हो जाता है, और वह जो है वह जो अगला क्लास है वह 30 to 35 ईयर तक होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट या उसके करिकुलम में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वह फिलोसफी, मैथ, लॉजिक एंड लॉ, मतलब कानून का भी जो है वह इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। और 35 साल की एजुकेशन लेने के बाद, 35 ईयर ओल्ड होने के बाद, कोई भी इंसान अब 35 ईयर के होने के बाद किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। 35 ईयर ओल्ड होने के बाद वह सारे लोग जिन्होंने हायर एजुकेशन लिया है, जो 30 से 35 साल तक हायर एजुकेशन में शामिल हैं, जिनका एडमिशन था, उनको 35 35 ईयर ओल्ड होने के बाद फिर उनको क्या किया जाता है, उनको 15 साल तक, मतलब 35 to 50 ईयर, 35 to 50 ईयर मतलब 15 ईयर तक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब उनको जो है अलग अलग डिफरेंट जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया जाता है, और उनको तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, और उनमें यह स्किल डेवलप किया जाता है कि वह किस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन ले। प्लेटो का जो मोटिव था वह यह था कि उसकी एजुकेशन सिस्टम से ही वह 3 तरह की क्लास डेवलप कर लेता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आप एक दूसरे को अगर आप रिलेट करोगे, अगर आप उसके थियरी ऑफ जस्टिस को और एजुकेशन को जब रिलेट करोगे, तो वो एजुकेशन कि अपने जस्टिस थियरी में वो सोल के 3 क्वालिटी बताता है, और उन क्वालिटी के बेस पे अपने एजुकेशन सिस्टम से इन तीनों क्लास को डिवाइड कर देता है कि जो लोग पढ़ कंपल्सरी एजुकेशन है सबके लिए, तो 20 साल तक किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई अनइक्वालिटी नहीं, सारे लोग इक्वल हैं। किसकी नजर में, स्टेट की नजर में, अगर वो उसके सिटीजन्स हैं या वहाँ उनका जन्म हुआ है, अगर उनका जो है बर्थ प्लेस वो स्टेट है, तो वहां पे उनको कंपल्सरी एजुकेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, और उनको कंपल्सरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जो दूसरा, तो 20 साल तक सबके लिए कंपल्सरी एजुकेशन है, और 20 ईयर ओल्ड होने के बाद अगर वह जो है एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रोडक्टिव क्लास में का मेंबर बना दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, या ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्टिव क्लास में चले आएंगे। दूसरा जो है वह 20 to 30 ईयर का एजुकेशन सिस्टम है, तो 20 to 30 ईयर में, 30 ईयर में फिर वो दूसरा एंट्रेंस एग्जाम पास कराता है। अगर 30 ईयर की एज में अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम पास करने का में कैपेबल नहीं है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वह फिर वहां से उसका जो एजुकेशन है वो ब्रेक हो जाती है, या रुक जाती है, स्टॉप हो जाता है, या एंड हो जाता है वहां से उसके एजुकेशन सिस्टम को। और वहां से जो है वह क्या होता है, वह अपने दूसरे जो उसका दूसरा जो क्लास है जिसे वो मिलिट्री क्लास के रूप में बताता है, तो मिलिट्री क्लास में वो आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ तक वो आ गया, वो करेजफुल तो है, बट उसका उसकी सोल की क्वालिटी जो है वह रीजन या नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसको जितना पढ़ना था वहां उतना पढ़ लिया, वो अपने करे अपनी आत्मा के बल पे, अपने सोल की क्वालिटी के बेस पे जहां तक उसको आना था आगे।
अब यहाँ से वह मिलिट्री क्लास की तरफ चला जाता है। मिलिट्री क्लास का मतलब है कि वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में अपने आप को विभिन्न पोस्ट पे अपने आप को अपॉइंट कराता है, या फिर स्टेट में अलग अलग पोजीशन पे अपना रोल देता है। तीसरा जो है, जो दो 30 ईयर के में कंडक्ट कराए गए इंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं, तो वह लोग 30 ईयर से 35 ईयर तक के एजुकेशन लेते हैं। जिसमें होता क्या है कि आपको लॉजिक पढ़ना होता है, फिलोसफी पढ़नी होती है, मैथ पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है और लॉ पढ़ना होता है। इस एजुकेशन को लेने के बाद फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। जब वह 35 ईयर ओल्ड होते हैं तो उनका जो है वो क्लास स्टडी है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ तक जो थ्योरिकल नॉलेज है, प्लेटो 35 ईयर तक लोगों को थ्योरिकल नॉलेज प्रोवाइड कराता है, क्लास नॉलेज या क्लास स्टडी कराता है। जब इस बच्चा स्टूडेंट जो है 35 ईयर ओल्ड हो जाता है, तब प्लेटो उसे एक्चुअल में ट्रेन करने के लिए उन्हें अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग या फिर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। जो ट्रेनिंग जो है वह 15 ईयर चलती है। और 15 ईयर का मतलब क्या है कि 35 to 50 ईयर तक। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर उसमें उसकी सोल की क्वालिटी, रीजन या नॉलेज है, तो वह अगर सारे इंट्रेंस एग्जाम पास करता जाएगा और वह कैपेबल है, तो उसे 50 साल तक अपने आप को ट्रेनिंग के साथ, थ्योरिकल और ट्रेनिंग प्रैक्टिकली जो नॉलेज लेते हुए 50 ईयर ओल्ड तक अपना एजुकेशन कंप्लीट करना होगा। तो वह जो 15 ईयर है, मतलब 35 to 50, तो इस 15 ईयर में प्लेटो उनको हर तरह के पोस्ट पे अपॉइंट करते करते, जैसे अपने यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर डीएम के या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट होता है, तो उसको अगर प्रॉपर आईएएस के रूप में, अगर उसका वह जो है अगर उसका चयन हो जाए या प्रॉपर आईएएस के रूप में अपॉइंट होता है, तो उसको प्रॉपर आईएएस मतलब डीएम के पोजीशन तक आते आते, डीएम के पोस्ट तक आते आते ट्रेनिंग लेने उसको 7 से 8 साल तक उसे ट्रेनिंग लेना होता है। 7 से 8 साल तक वह अलग अलग पोस्ट पे, एसडीएम, एडीएम, सीडीओ, तरह तरह के पोस्ट पे ट्रेनिंग लेते लेते वह 7 से 8 साल तक वह डीएम के पोस्ट पे अपॉइंट होता है। सेम इसी तरह प्लेटो जो है वह 35 साल तक, उसको 35 ईयर ओल्ड तक वह उसको एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के बाद, कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि 20 ईयर तक तो कंपलसरी एजुकेशन है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम पास करके आप 20 से 30 साल तक पढ़े, फिर एंट्रेंस एग्जाम दिए, फिर 32 35 ईयर तक पढ़े। फिर 35 ईयर के बाद वह 15 ईयर तक, मतलब 35 to 50 ईयर तक वह आपको अलग अलग पोस्ट पे अपॉइंट करके आपको अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देगा। क्यों क्यों क्योंकि आपको, प्लेटो का जो मोटिव था वह यह था कि वह फिलोसफर किंग या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को वह हर सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहता था। वह चाहता था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो भी लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग, वह लोग जो गार्जियन क्लास से आते हैं, जो रूलर क्लास से आते हैं, वह इतने कैपेबल हो जाएं कि वह किसी भी सिचुएशन में को अच्छा आसानी से हैंडल कर ले, या फिर किसी भी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है यह इनको आ जाए। क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर डिसीजन मेकिंग आ गया, अगर सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना आ गया, इसका मतलब है कि आप कैपेबल हैं किसके लिए, रूल करने के लिए, रूलर बनने के लिए। तो प्लेटो जो है उसका जो मोटिव था वो यही है कि किसी भी तरह से हम अपने एजुकेशन द्वारा लोगों को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो है एलिजिबल लोगों को इतना स्किल्ड कर दें, इतना क्वालिफाइड कर दें, इतना उनमें क्वालिटी डेवलप कर दें कि वह हर तरह से, हर सिचुएशन में, हर तरीके से उसको हैंडल कर लें और ज्यादा से ज्यादा रोल अपने स्टेट के डेवलपमेंट में दे दें। अब यहाँ एक और चीज है कि ऐसा नहीं है कि 35 से 15 साल, मतलब 50 साल तक अगर वह एजुकेशन ले लिया, अगर उसने ट्रेनिंग ले ली, तो वह जो है वह फिलोसफर किंग बन जाएगा, नहीं। एक्चुअली प्लेटो का जो मोटिव था वो फिलोसफर किंग की एलिजिबिलिटी को डिफाइन करना था।
वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो 50 साल तक एजुकेशन ले लेता है, अगर वो उसका वह पूरी एजुकेशन प्लेटो द्वारा प्रोवाइड कराई गई टोटल एजुकेशन जो सिस्टम है, अगर उसको वह पास कर लेता है, पास आउट हो जाता है या फिर उसको क्वालिफाई कर लेता है, तो वह फिर फिलोसफर किंग बनने के लिए एलिजिबल होता है, नॉट कि वो फिलोसफर किंग बन जाता है। यह चीज ध्यान देने योग्य है या ध्यान देने लायक है कि वह जो है फिलोसफर किंग की एलिजिबिलिटी बताता है अपने एजुकेशन के द्वारा, उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, ना कि फिलोसफर किंग बताता है। फिलोसफर किंग कोई भी बन सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो, लड़का मैन हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई हो सकता है। उसके लिए वो यह डिसाइड नहीं करता कि मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन वह जो फिलोसफर किंग की क्वालिटी बताता है या फिलोसफर किंग के लिए जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी बताता है, वह बर्थ से 50 ईयर तक चलता है, और पूरे 50 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी व्यक्ति फिलोसफर किंग बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब प्लेटो का इस तरह से जो उसने एजुकेशन सिस्टम दिया, उस एजुकेशन सिस्टम से उसका जो मेन मोटिव था वह पूरी तरह से वह उसको क्या कर लेता है, वह अचीव कर लेता है। क्योंकि उसका जो मोटिव था वह यह था कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करें जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना पढ़े ना रहे। मतलब बिना पढ़े का मतलब क्या है कि उसकी जो पब्लिक है, उसकी जो पीपल्स है, उस स्टेट के जो पीपल्स हैं, वो पूरी तरह से मोर क्वालिफाइड हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास एजुकेशन ना हो। आप प्रेजेंट एरा में आप कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है। अगर आप डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां भी 1-2% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एजुकेटेड नहीं होंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए कि एजुकेशन फ्री है, और फ्री एजुकेशन के बाद भी अभी भी हम 100% एजुकेशन जो है वह अचीव नहीं कर पाए हैं। तो प्लेटो का जो मोटिव था वो यह था कि हम किसी भी तरह इसको कंपलसरी एजुकेशन में कन्वर्ट करके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दे, कि स्टेट जो है वह रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर कोई भी एक बच्चा भी, एक व्यक्ति भी अगर एजुकेशन से छूट जाता है, इसका मतलब है कि स्टेट जो प्रोवाइड की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए वो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बताता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वह अपने स्टेट में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, जो भी जन्म लिया है, जिसका भी बर्थ प्लेस है वो स्टेट, उसको उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराए, और सभी लोगों को 20 ईयर तक कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, जिससे हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो पीपल्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सिटीजन्स हैं, वह सारे फुली एजुकेटेड हो जाएं, और वह सरकार की सारी पॉलिसीज, सारे ऑर्डर्स, सारे राइट्स, सारे ड्यूटीज को अच्छी तरीके से जान और समझ सके। दूसरी चीज की अगर उनमें एजुकेशन होगा, अगर वो एजुकेटेड होंगे, तो वह हर चीज को आसानी से समझ भी लेंगे, और अपने अपने साथ साथ, क्योंकि किसी भी देश में इंस्टीट्यूशन डेवलप होने से देश डेवलप नहीं होता। किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को डेवलप होने के लिए अगर वहां की पब्लिक डेवलप है, अगर किसी भी डेवलप कंट्री की हम बात करते हैं तो वहां के लोग डेवलप है, इसलिए वो कंट्री डेवलप है। तो डेवलप होने के लिए जरूरी है कि वहां के लोग डेवलप हो, वहां के लोग एजुकेटेड हो। तो वह जो है वह एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो वहां से वह क्लास डिवाइड कर देता है कि अगर वो 20 साल तक पढ़ लिए, सभी लोग पढ़ लिए, वहां तक कोई क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई डिवाइडेशन नहीं है। लेकिन 20 साल की एजुकेशन के बाद पहला डिवाइडेशन होता है, वह किस किस क्लास का, तो वह प्रोडक्टिव क्लास का। वह सारे लोग जो एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, वह ऑटोमेटिक प्रोडक्टिव क्लास में चले आते हैं। फिर 20 से 30 साल तक एजुकेशन लेने के बाद 30 साल में वो एक एंट्रेंस एग्जाम पास कराता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद जो सोसाइटी का दूसरा क्लास है, जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग उस 30 साल वाले एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाते, तो वह लोग क्या करते हैं, वह जो है वह दूसरा क्लास, जो वह दूसरा वर्ग या क्लास बताता है, जिसे वो मिलिट्री क्लास के रूप में बताता है, तो मिलिट्री क्लास में वह ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो वह दूसरा दूसरा जो क्लास है वो मिलिट्री क्लास आ जाता है। और इसके बाद जो लोग बच जाते हैं, जो लोग एंट्रेंस पास कर लेते हैं और 30 से 35 साल तक की एजुकेशन के लिए वह क्वालिफाई कर लेते हैं, उन सारे लोगों को वह जो है वह रीजन या रूरल क्लास में शामिल कर लेता है, जिनको वह 30 से 35 साल तक एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद 35 से 50 साल तक, मतलब 35 to 50 ईयर तक, वह 15 ईयर उनको ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग जो है वह अलग अलग पोस्ट पे उनको अपॉइंट करके देता है, कि उनको हर सिचुएशन के लिए वो उनको तैयार करता है, कि जो हमारा रूरल क्लास है वह हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हो,
और उनके सामने कोई भी सिचुएशन आए, कैसा भी डिसीजन लेना हो, वह हर तरह हर समय इतने कैपेबल हो, इतने सक्षम हो कि वह डिसीजन हर सिचुएशन में ले ले। और प्लेटो का जो मोटिव था वह फिलोसफर किंग को बनाने का था, लेकिन फिलोसफर किंग के बनने से एक जो है एक पढ़ा लिखा राजा हो जाने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। किसी भी स्टेट में अगर अगर रूलर पढ़ा लिखा है, रूलर बहुत कैपेबल है, पढ़ा लिखा है, बहुत तेज है और बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन अगर वहां की पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है तब भी कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके पॉलिसी मेकर क्योंकि राजा अकेले सारे काम तो कर नहीं सकता, तो जो उसके सपोर्टिंग बॉडीज है, उसके जो सपोर्टिंग हैंड है, या फिर उसके जो सपोर्टिंग लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, या फिर उसकी जो कमेटी है जो उसको जो है वो हेल्प करती है, या फिर उसको जो है उसको सपोर्ट करती है, उसकी सपोर्टिंग हैंड में काम करती है, अगर वह भी कैपेबल नहीं है तब भी राजा अच्छे तरीके से ना काम नहीं कर सकता। क्योंकि राजा अगर पॉलिसी बना दे लेकिन उस पॉलिसी को लागू करने वाले, अगर उसको चलाने वाले, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, लोग कैपेबल नहीं होंगे, तो किसी भी कीमत पे वह सरकार, वह रूलर जो है वह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो प्लेटो का मोटिव था वो था कि हर स्टेप पे, वह सोसाइटी के हर स्टेप पे लोगों को इतना कैपेबल बना दे कि उस स्टेट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो रूलर हो, चाहे वो मिलिट्री क्लास हो, चाहे वह प्रोडक्टिव क्लास हो, सभी लोग इतने कैपेबल हो कि वह सही डिसीजन को जान सके, समझ सके, अपनी ड्यूटी जान सके, अपने जो है राइट जान सके। इन सभी चीजों को जानने के लिए उनके लिए एजुकेशन जो है वह कंपलसरी था। अब 50 साल या 50 ईयर की एजुकेशन लेने के बाद जो है वह फिलोसफर किंग बनने के लिए वह सारे लोग जो 50 ईयर तक एजुकेशन ले लेते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं। फिर इनको इनका जो है वह अलग अलग ट्रेनिंग और उनके उस ट्रेनिंग के रिजल्ट के बेस पे प्लेटो जो है वो फिलोसफर किंग को चूज करने की बात करता है और फिलोसफर किंग को चूज कर लेता है। लेकिन प्लेटो के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट यह भी था, जैसे होता क्या है, वो कहता है कि जो भी फिलोसफर हो जाएगा वह जो है वह इन इस यह जो दिखावे की दुनिया है, यह जो फिजिकल वर्ल्ड है, यह जो दुनिया है, यह जो दिखावे की दुनिया है, इन सब से वो ऊपर हो जाएगा। और ऊपर हो जाएगा मतलब वह इतना डीप नॉलेज रखेगा कि उसमें इतनी फोरसाइटनेस आ जाएगी कि वह चीजों को अच्छे ढंग से समझ सकता है, देख सकेगा और उन्हें अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकेगा, बता सकेगा। तो इसके लिए वह कहता है कि जो राजा होगा, जो फिलोसफर किंग होगा, वह सबसे अलग होगा। उसके लिए ये सारी चीजें जो है वह मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चीज होगी। वह इस सारी दिखावे से, यह जो मतलब यह जो दुनिया है, यह जो दिखावे की दुनिया है, इन सब से अलग होगा। और वह एक कैपेबल, एक मोर क्वालिफाइड, मोर एजुकेटेड, एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जो पूरे स्टेट को अपने नॉलेज के बेस पे गवर्न करेगी, चलाएगी, और पूरे सोसाइटी को, पूरे स्टेट को उस फिलोसफर किंग से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बेनिफिट ही होगा। उसमें उससे किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि जनता जो है, स्टेट जो है, उसके नॉलेज से ज्यादा क्या करेगी, बेनिफिट लेगी, और वह लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपेयर में किसी ऐसे व्यक्ति का जो फिलोसफर किंग नहीं है। तो वह कहता है कि जब फिलोसफर किंग राजा बनेगा, जो फिलोसफर किंग एज अ मोनार्क अपने आप को स्टेबल कर लेगा, तो वह स्टेट ज्यादा कैपेबल होगा, वह स्टेट ज्यादा क्षमतावान होगा, और वह स्टेट ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा, ज्यादा जल्दी डेवलप करेगा। तो प्लेटो जो है वह अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, जहां एक तरफ सोसाइटी को जो है वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा डेवलप और ज्यादा कैपेबल बनाती है, उसी के साथ साथ वह मिलिट्री को भी उतनी कैपेबल बनाती है। और तीसरा, उसी के साथ साथ वह रूलर क्लास को भी इतना कैपेबल, इतना इंडिपेंडेंट बनाती है कि उस पे किसी तरह का कोई बैरिकेटर ना हो। क्योंकि उस प्लेटो की नजर में जो रूलर क्लास है वह इतना कैपेबल है कि उससे गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने सारे जो नॉलेज की पराकाष्ठा है, जो हाईएस्ट प्लेस है ना नॉलेज का, वहां तक उसको गेन कर लिया है, वहां तक उसने अचीव कर लिया है। तो इसलिए वो मानता है कि रूलर क्लास जो है वह सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा, और वह
ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह प्लेटो जो है वह अपने यहाँ अपने समय में चल रही एथेंस और स्पार्टा की एजुकेशन सिस्टम को मिला के एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करता है जो जन्म से लेकर और 50 साल तक चलता है, जिसमें कंपलसरी एजुकेशन भी है और मिक्स एजुकेशन भी है, कि कंपलसरी एजुकेशन सबके लिए है जो 20 ईयर तक है, और फिर 20 ईयर के बाद जो जिसे वो एलिमेंट्री एजुकेशन करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो इस तरह से वह इस बेनिफिशियल एजुकेशन सिस्टम को देता है जिससे सोसाइटी, मिलिट्री क्लास, रूलर क्लास, हर उस व्यक्ति को जो उस सोसाइटी में रह रहा है, जो उस समाज में रह रहा है, सबको लाभ और सबके लिए बेनिफिशियल है वो। तो इस तरह प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वह आज हम लोगों ने पढ़ा। और थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।